अब जसप्रीत बुमराह का क्या स्टेटस है, लेटेस्ट इंजरी अपडेट पहले आपको दिखाएंगे और आज पूरी डीप डाइव होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी। बिकॉज आपको पता है जो टीम ये मैच जीतेगी मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल खेलेगी और जो टीम ये मैच हारेगी उसकी पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की जो जर्नी होगी वो डिलेड हो जाएगी। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह इंजरी अपडेट, दिल थाम के बैठेगा दोस्तों बिकॉज अभी तक कोई इस पर क्लैरिटी नहीं है। जसप्रीत बुमराह की इंजरी अपडेट जो आज छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। द इंजरी इज रिलेटेड टू स्ट्रेस which is a direct result of playing too much cricket। अब अगेन आप लोग बोलेंगे यार कप्तान साहब को छोड़ दें, अब तो जो हो गया, लेकिन रोहित शर्मा, गौतम गंभीर भी इंक्लूडेड जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि भैया हम तो वर्कलोड मैनेजमेंट बुमराह की करेंगे, ये वर्कलोड मैनेजमेंट आपने करी है। The injury is related to stress which is a direct result of playing too much cricket। बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला गया है उसकी वजह से ये इंजरी हुई है। If it is anything between grade 1 to grade 3 injury related to stress fracture, ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। If it is anything to do with grade 1 to grade 3 stress fracture, it can take up to 1 to 6 months of recovery। ये आपको सीधा बता रहा हूं, अगर ये grade 1 फ्रैक्चर भी हुआ ना, अगर फ्रैक्चर हुआ, स्पैज़म नहीं, अगर फ्रैक्चर हुआ तो जसप्रीत बुमराह ना ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी मिस करेंगे, वो आईपीएल भी मिस कर जाएंगे। तकरीबन आधा आईपीएल, डिपेंडिंग ऑन क्या ग्रेड है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 स्ट्रेच फ्रैक्चर है। आगे क्या लिखा हुआ है, If it is back spasm as the team management said, Bumrah should be fit in time for the competition. However, if it turns out to be grade 1 stress fracture, Bumrah could be out for some time and miss a lot of action for the Indian cricket team। Spasm versus fracture जो आज हमने यहाँ पे लिखा भी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जरूर बात करेंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी, हमेशा मैं बोलता हूं, ना रोहित शर्मा, ना विराट कोहली, ना शुभमन गिल, ना यशस्वी जायसवाल, ना कोई और, सबसे बड़ा खिलाड़ी हमारा जसप्रीत बुमराह है। और आपको पता है जिसको भी ड्रॉप करना होता था, ये तो फेवरेट टर्मिनोलॉजी हो गई थी, बैक स्पैज़म हो गया जी, बैक स्पैज़म हो गया। बैक स्पैज़म होता क्या है? बैक स्पैज़म मतलब बैक की मसल्स में आपको लोअर बैक में, अपर बैक में कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है और आप नहीं खेल रहे। भाई वो अगर मस्कुलर पेन है ना, मस्कुलर पेन हो जाती है ठीक, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, उसमें एक मैच आप बाहर बैठे हो, दूसरे मैच में आप आ भी सकते हो वापस। बैक स्पैज़म में जो उनका फेवरेट वर्ड था, हमने सुना है बीसीसीआई का, जब भी किसी को ड्रॉप करना होता था बैक स्पैज़म हो गया जी, यही लगता है ना हमें, इसी पे सवाल निशान है। लेकिन अगर ये बैक स्पैज़म ना हुआ और अगर ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ जो कि बोन में हो जाता है, जो कि जसप्रीत बुमराह को पहले हो चुका है, तो कोई भरोसा नहीं है कि ये कब वापस आएंगे और वापस आएंगे किस कंडीशन में वापस आएंगे और कितना लंबा खेलेंगे। और मैं क्यों बोल रहा हूं नितिन, मैं आपको पूरी की पूरी इनकी इंजरी की टाइमलाइन दिखाता हूं, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जसप्रीत बुमराह ने इतना बड़ा स्केयर दिया है इंडियन क्रिकेट को, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो जसप्रीत बुमराह पे ही डिपेंडेंट है कि भैया बुमराह और बस्ट। जो हुआ सिडनी के अंदर, उस्मान ख्वाजा ने बोला ना कि अगर बुमराह इस विकेट पे खेलता तो शायद हम नहीं जीत पाते, लेकिन जब हमें पता चल गया 15 के 15 को पूरी टीम को कि बुमराह नहीं है, तब हमें हो गया कि हाँ भैया अब हमारा चांस है। बुमराह की इंजरी टाइमलाइन देखते हैं। 2018 में नितिन को थंब फ्रैक्चर हुआ था, आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारी ट्राई सीरीज थी, वहां पे आयरलैंड के अगेंस्ट कैच पकड़ते हुए इनको हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, बाहर हो गए थे, फिर और थोड़े टाइम तक नहीं खेले थे। उसके बाद 2019 में जो आज हमें डर लग रहा है ना कि क्या यही इंजरी है, इनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया बैक में और इनको डायग्नोज विद स्ट्रेस फ्रैक्चर इन हिज लोअर बैक इन सितंबर 2019। आगे आइएगा 19 में इनको फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद इन्होंने आगे आएगा इसमें मिस्ड द होम सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश, रिटर्न्ड इन अर्ली 2020। ठीक है, 2021 में अब्डोमिनल स्ट्रेन हो गया, सफर्ड फ्रॉम अ माइनर अब्डोमिनल स्ट्रेन ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। आपको याद है 21 में ये बाहर हो गए थे, हमने जब गावा जीता था, मिस द 4th टेस्ट इन ब्रिस्बेन, बट हम जीत गए। आगे आ जाइएगा, इसके बाद रिकवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड और 2022 में रेकरिंग बैक इंजरी हो गई। तो मतलब जो इंजरी 19 में शुरू हुई थी, इनको समझना बहुत जरूरी है भाई कि जो 2019 में इनको बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, कितना टाइम वो ले गया इनका, कितने टाइम ये जूझते रहे फिर इंजरी से। रिकरिंग बैक इंजरी हुई, रिकरेंट बैक इश्यूज हुए, रीसर्फेस्ड इन मिड 2022। इन्होंने एशिया कप मिस किया, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी मिस कर लिया ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें लास्ट मोमेंट पे शमी भाई को बुलाया गया था। उसके बाद ये ठीक हुए और फिर ये आगे आए 2023 में दिखा रहे हैं कि बैक सर्जरी हुई और रिहैब भी हुआ। मतलब शुरू हुई नितिन इनकी बैक की इश्यू शुरू हुआ 19 में, 19, 20, 21, 22 सर 3-4 साल लग गए ठीक होने में, और उसके बाद सर्जरी करनी पड़ी। बाय द वे हार्दिक पांड्या की भी बैक सर्जरी हुई थी, उनका भी 1-2 साल जो है आपको पता है कि वेस्ट हो गया था, खराब हो गया था, नहीं खेल पा रहे थे, वो ड्रॉप भी हो गए थे, फिर आईपीएल में गए, बैक सर्जरी कराई, रिहैब करा, उसके बाद आईपीएल जीता। लेकिन चलिए हार्दिक पांड्या किसी और दिन बात करेंगे, बट सिमिलर है, मैं बता रहा हूं कितनी खतरनाक होती है बैक इंजरी।
अगर स्ट्रेच फ्रैक्चर हो जाए। बॉलर के लिए तो सबसे खतरनाक खत्म ही हो जाता है, करियर ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ये तो फिर भी इतना महान बॉलर है कि इसने वापस आके फाइट करके इतने ओवर डाले हैं और हमें T20 वर्ल्ड कप जिता है, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। तो 2023 में बैक सर्जरी हुई, अंडरवेंट बैक सर्जरी इन मार्च 2023 इन न्यूजीलैंड। उसके बाद ये वापस आते हैं और 2023 के अंदर फिर ये आपको आईपीएल मिस करते हैं, आईपीएल मिस करते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी मिस कर जाते हैं, WTC का फाइनल, आईपीएल मिस करते हैं। आपको पता है यहाँ पे प्लेयर सब कुछ छोड़ सकते हैं, आईपीएल तो कोई नहीं छोड़ता। मतलब कि कितना सीरियस होगा इनका मामला। आईपीएल मिस करा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मिस करा, मोस्ट ऑफ द क्रिकेटिंग एक्शन ऑफ द ईयर मिस करा। फिर इन्होंने आयरलैंड सीरीज खेली, एशिया कप खेला और ओडिया वर्ल्ड कप खेला। एशिया कप जीते, एशिया कप आप जीते और ओडिया वर्ल्ड कप आप फाइनल तक गए। उसमें हार्दिक बाहर हो गया, एंकल उसका टूट गया, तो आप हार गए। और बाय द वे तब से 2023 से लेके अब तक लगातार हर सीरीज के लिए लगातार खेल रहे हैं। और अब आकर फाइनली 2023 आपने देखा एंड में ओडिया वर्ल्ड कप होता है, 2024 में आप T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं और 2025 शुरू होते होते 2024 इनफैक्ट एंड होता है वहां पे मेलबर्न का टेस्ट मैच में। अभी आपको दिखाता हूं कितने ओवर करे थे। और फिर जैसे ही आप 2025 में आते हैं, बुमराह की एक और बार हमें खबर आती है कि बैक स्पैज्म हो गया। हालांकि हमारे सोर्सेज दोस्तों हमें अभी बता रहे हैं कि पूरी क्लैरिटी नहीं है। कल या परसों में विजिट करेंगे एमसीए, वहां पर स्कैन्स और टेस्ट वगैरह। इन्होंने अपने जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर को भेज दी है। अब इनको बताया जाएगा कि आपकी क्या कंडीशन है। हालांकि हमने ऑस्ट्रेलिया में जो लास्ट टेस्ट था उसमें इनको बैटिंग करते हुए देखा था। ये फुल रनअप से इन्होंने बॉल नहीं डाला था, ये खड़े खड़े बॉल फेंक रहे थे, फुल रनअप से बॉल भी नहीं डाला था। तो क्या वाकई ये बैक स्पैज्म ही है? और ऊपर वाला कह रहे कि बैक स्पैज्म ही हो, स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर हो गया तो चैंपियंस, तो देखो चैंपियंस ट्रॉफी तो भूल ही जाना। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि 19 में पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, 23 तक लग गया था टाइम फुल्ली रिकवर होने का, और फिर भी आपको 1-1.5 साल ही दे पाए। 23 के बाद क्या, 23 और पूरा 24, 2 साल हो गए। 1.5 साल बेसिकली, 1.5 साल लगा लो। 23 अगस्त में वापस आए थे। अगस्त 23 में वापस आए थे आयरलैंड सीरीज से, और उसके बाद अब तो आपको ये सर्जरी के बाद 1.5 साल दे पाए ढंग से। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कितने ओवर करे इन्होंने मेलबर्न में। जो ये वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तभी तो मैं पूछता हूं कि भाई किसकी जिम्मेदारी है ये। जब आप बोलते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट, सेकंड इनिंग्स में मेलबर्न की बात कर रहा हूं। बिफोर 91 for 6 इन्होंने, जसप्रीत बुमराह ने 12 ओवर करे थे, और उसके बाद आगे आ जाइएगा, ठीक है, 36 ओवर में से 12 ओवर जसप्रीत बुमराह के थे, 1/3। आफ्टर 91 for 6 फिर उन्होंने 12.4 ओवर्स करे और 1 विकेट ली। ये मेलबर्न टेस्ट है। और अगर आप पूरा दिखाएंगे आदित्य, तो ओवरऑल सेकंड इनिंग्स में बुमराह ने 24.4 ओवर करे। इन फुल मैच इंडिया ने 206 ओवर करे थे, जिस 206 ओवर में से 53.2 ओवर्स बुमराह ने करे थे, 53.2। तो और इतने सारे ओवर इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किए। और फिर ये जब सिडनी आए तो सिर्फ 10 ओवर ये डाल पाए और उसके बाद ये बाहर हो गए। ओनली 10 ओवर्स ही बोल्ड इन सिडनी। अगर ये अवेलेबल होते सेकंड इनिंग्स में, अभी भी हमें पूरा यकीन है कि ये मैच जिता देते। तो आ जाइए फुल स्क्रीन पे। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है भाई कि जसप्रीत बुमराह क्या आपके लिए फिट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? क्या ये बैक स्पैज्म ही होगा या फिर ये स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा? अगर बैक स्पैज्म है तो ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाएंगे जसप्रीत बुमराह। अगर ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है तो ना ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी भूल जाओ, आप आईपीएल भी भूल जाओ। और जैसे मैंने आपको बताया 2019 में पहले इनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, 2023 में जाके इन्होंने सर्जरी कराई थी। इनके तकरीबन 3-4 साल खराब हो गए थे करियर के, और 1.5 साल ये दे पाए आपको। फिर ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से इनको फिर ये प्रॉब्लम आ गई।